बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 6 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं और हमारा लेक्चर नंबर 6 है EIGRP पार्ट 1। EIGRP इज वन ऑफ द डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जिसे हम अपने नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं। अपने नेटवर्क के अंदर हमारे पास जितने भी राउटर्स हैं, जितने भी नोड्स हैं, उन तक राउटिंग इंफॉर्मेशन, अपने सबनेट्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम जो वन ऑफ द प्रोटोकॉल यूज करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, दैट्स वन ऑफ देम इज EIGRP। अब EIGRP को हम जब डिस्कस करेंगे, इसको जब स्टडी करेंगे, तो हम इसकी पहले थ्योरी देखेंगे। हमारे कुछ लेक्चर जो हैं वो थ्योरी के ऊपर होंगे और फिर उसके बाद जब थ्योरी के बाद हम प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे और हम EIGRP के ऊपर जो भी हमने थ्योरी पढ़ी होगी उसे हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। हम उसकी प्रॉपर एक लैब करेंगे। अब EIGRP यूज्ड टू बी सिस्को प्रोप्राइटरी। यस, सिर्फ सिस्को के हार्डवेयर के अंदर, सिस्को के iOS के अंदर EIGRP यूज होता था आज से कुछ महीने पहले। बट कुछ महीने पहले सिस्को ने इसे रिलीज कर दिया फॉर ओपन यूज और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना दिया और इसकी प्रॉपर एक RFC तैयार हुई ताकि डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो अपने iOS के अंदर इस प्रोटोकॉल को इस्तेमाल कर सकें, इसको यूज कर सकें। अब इस वक्त बहुत ही छोटे पैमाने पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ एक दो वेंडर्स ही हैं जो EIGRP को अपने iOS के अंदर उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि बहुत रिसेंटली ये रिलीज हुआ है। ये अभी सिस्को प्रोप्राइटरी नहीं रहा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना है। बट आई होप के इन फ्यूचर बाकी भी जितने वेंडर्स हैं वो इसे बड़े स्केल पे डेफिनेटली यूज करेंगे। अब EIGRP used to be called a hybrid protocol. हाइब्रिड क्यों? क्योंकि हमारे पास यार टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल वी हैव। हमारे पास एक तो है वो है डिस्टेंस वेक्टर, जैसा कि हमारे पास रिप है। डिस्टेंस वेक्टर इसलिए क्योंकि उसका जो मेट्रिक हम यूज करते हैं वो है हॉप काउंट। एंड द सेकंड routing protocol, dynamic routing protocols we have is link state. अब मैं यहां पे ये बात नहीं करूंगा कि लिंक स्टेट एज इट इज क्या है, क्योंकि जब हम OSPF को देखेंगे तो वहां पे हम इसको देखेंगे कि लिंक स्टेट उसे क्यों कहा जाता है। बट ये एक हमारे पास डिस्टेंस वेक्टर है और एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल्स है। अब EIGRP को जब डेवलप किया गया तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को कुछ कंबाइन करके हमने, सिस्को ने जब EIGRP को डेवलप किया तो कुछ इस तरह से किया। तो अब जब इसको हाइब्रिड नाम दिया गया और इसके पीछे रीजन ये बताएगी कि क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट का कॉम्बिनेशन है, तो दे यूज्ड टू बी लॉट ऑफ टॉक के नो ये गलत है, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉपर्टीज हैं रादर देन लिंक स्टेट की, तो इसे हाइब्रिड नहीं कहना चाहिए, इसे हाइब्रिड कहना गलत है। तो देन सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने इसे एडवांस डिस्टेंस वेक्टर कहना शुरू कर दिया। सो नाउ इट्स मोस्ट ऑफन कॉल्ड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर, क्योंकि सिस्को दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स को एक ही नाम नहीं देना चाहता था, तो अंडरस्टैंडेबल एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल। अब एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल में क्या फर्क क्या आया? ऐसा क्या हुआ कि हमने इसको एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल का नाम दिया? सबसे पहले तो हमारे पास जो, अगर हम डिस्टेंस वेक्टर को देखें और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर को देखें, तो हमारे पास जो लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है दोनों के, सो आई पुट लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म, वो दोनों के सेम थे। रिप भी स्प्लिट होराइजन यूज करता है, EIGRP भी स्प्लिट होराइजन यूज करता है, एग्जैक्टली द सेम वे। उसके बाद रिप यूज करता है समथिंग कॉल्ड
count to infinity means, अगर हमें पता है कि रिप का मैट्रिक हॉप काउंट है, तो अगर एक राउट, ये एक राउटर है और ये काफी सारे राउटर हमारे पास रास्ते में पड़े हैं, यहां पे एक हमारे पास एक राउट है। इमेजिन कि यहां पे हमारे पास टोटल 17 राउटर जो है वो पाथ में पड़े हैं। तो अब रिप क्या करेगा कि रिप जब ये राउटर अपने नेबर से पूछेगा कि भाई क्या तुम्हें इस पर्टिकुलर नेटवर्क का पता है, नहीं पता, आगे पूछेगा नहीं पता, आगे पूछेगा नहीं पता, करते करते जब वो फाइनल हॉप पे पहुंचेगा, हमें ये पता है कि रिप का जो मैट्रिक है वो रीचेबल होता है अप टू 16 हॉप्स। 17 हॉप्स पे जो ही वो पहुंचता है, जब 17 हॉप एडवर्टाइज होता है, दैट मीन्स इस राउटर को पता चल जाता है कि ये इनफिनिट मैट्रिक है, यहां तक मैं नहीं पहुंच सकता। तो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड काउंट टू इंफिनिटी। तो बिल्कुल इसी तरह से EIGRP भी कुछ इसी तरह ही करता है, काउंट टू इंफिनिटी। EIGRP का मैट्रिक है समथिंग लाइक 2 बिलियन, और मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, बट समथिंग लाइक दैट। उसको भी अगर वो मैट्रिक एडवर्टाइज हो रहा है, तो जिस भी राउटर को वो मैट्रिक मिलेगा, वो राउटर को पता चल जाएगा कि भी ये जो पर्टिकुलर राउट है ये इन्फिनिटी में है, इस तक मैं नहीं पहुंच सकता। तो ये दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम वे हैं जो डिस्टेंस वेक्टर के अंदर और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर यानी रिप और EIGRP के अंदर। शॉर्टकमिंग्स दोनों की क्या है, दोनों में क्या कमियां हैं, आई शुड से शॉर्टकमिंग्स। तो शॉर्टकमिंग्स दोनों की ये है, इज लिमिटेड विजिबिलिटी, लिमिटेड विजिबिलिटी। अब लिमिटेड विजिबिलिटी मीन कि रिप को भी सिर्फ पता होता है कि वो उसका नेबर कौन सा है, वो किस नेबर से अटैच है। सेम एज EIGRP, कि EIGRP को भी सिर्फ इतना पता है कि मेरा नेबर कौन है, जो इंफॉर्मेशन मुझे नेबर देगा वही इसको ट्रस्ट करनी पड़ेगी। EIGRP को नहीं पता कि उसका नेबर जो है वो आगे कितने राउटर से अटैच है। लाइक OSPF को पूरी टोपोलॉजी का पता होता है कि मेरा नेबर कौन सा है, उस नेबर के आगे कौन सा राउटर है, उस राउटर के आगे कौन सा राउटर है, वो पूरी टोपोलॉजी उसके पास होती है। लेकिन रिप और EIGRP के पास ये दोनों नहीं होते। उसके पास जो विजिबिलिटी टोटल नेटवर्क की है वो लिमिटेड होती है, सिर्फ नेबर तक महदूद होती है, उसे सिर्फ पता होता है कि मेरा नेबर कौन सा है। अब EIGRP में एक्स्ट्रा क्या आया, सो बेनिफिट क्या है EIGRP का, ये तो हमने देख लिया कि हाँ भाई सिमिलैरिटीज क्या थी डिस्टेंस वेक्टर में और एडवांस डिस्टेंस वेक्टर में। अब लेट्स लुक एट कि व्हाई शुड वी यूज एडवांस डिस्टेंस वेक्टर देन डिस्टेंस वेक्टर, कि हमें एडवांस डिस्टेंस वेक्टर ही क्यों यूज करना चाहिए, हम डिस्टेंस वेक्टर को क्यों नहीं यूज कर सकते। सो व्हाई EIGRP, तो EIGRP को हम इसलिए यूज करेंगे बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट ऑफ EIGRP, ड्यूल एल्गोरिथम टू फाइंड द बेस्ट पाथ। लेट्स से कि हमारी टोपोलॉजी कुछ इस तरह से है, ये एक राउटर है, आगे 2 डिफरेंट राउटर से अटैच है, और ये हमारे इसकी जो है वो LAN है। अब ये राउटर क्या करेगा, ये लेट्स से कि ये हमारे पास लिंक है 1 MB का और ये लिंक है 500 किलोबिट का। तो ये राउटर क्या करेगा, ये एक राउट को एज अ प्राइमरी राउट सेलेक्ट कर लेगा और दूसरे राउट को एज अ बैकअप राउट सेलेक्ट कर देगा। अब वो कैसे सिलेक्ट करता है, सक्सेसर, फीजेबल सक्सेसर, दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। हम उसे अपने आगे जाके फर्दर जब हम स्टडी करेंगे EIGRP की टर्मिनोलॉजी को, तो उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये कैसे सिलेक्ट होता है प्राइमरी और बैकअप। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट, सिर्फ इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं फॉर टाइम बीइंग कि इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये अपने राउटिंग टेबल के अंदर, लेट्स से कि ये हमारे पास नेटवर्क है 10.1.1.0/24 का, ये हमारे पास नेटवर्क है, यहाँ पे हम जो IP एड्रेसिंग रन कर रहे हैं वो रन कर रहे हैं 10.10.10.
0/24 और यहाँ पे हमारे पास .1 है और यहाँ पे हमारे पास .2 है और यहाँ पे इस लिंक पे हम रन कर रहे हैं 10.20.20.0/24 और यहाँ पे हम .1 रन कर रहे हैं और यहाँ पे .2 रन कर रहे हैं। अब इस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर जो एंट्री होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसके राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री होगी 10.1.1.0/24 इस रीचेबल वाया 2 वेज। तो या तो आप जा सकते हो वाया 10.10.10.2 और 10.20.20.2 ये दोनों एंट्रीज इस राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद होंगी। नॉर्मली क्या होता है जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा राउट इस राउटर पे लर्न हो रहा हो तो वो क्या होता है कि वो बेस्ट राउट को चूज करते हैं और सिर्फ एक ही एंट्री राउटिंग टेबल के अंदर आती है। अब ये जो सेकंड राउट आ रहा है, दे आर सम क्राइटेरियाज जो इस राउट को मीट करने पड़ते हैं तब ये इस राउटिंग टेबल के अंदर आता है। ये ऐसे नहीं आ जाता कि भाई दो लिंक हमारे पास एक राउट में जा रहे हैं तो बस वो राउटिंग टेबल के अंदर आ जाएगा। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो इसको भी फिलहाल नजरअंदाज कर दें कि भाई हमारे पास ये सेकंड राउट कैसे आया यहाँ पे। बट जस्ट इमेजिन कि बस यहाँ पे ये हमारे पास दो राउटिंग एंट्रीज आ गई हैं, दो एंट्रीज आ गई हैं इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन राउट के लिए। सो दिस इज व्हाट EIGRP डज। तो एक को तो ये प्राइमरी बना देता है, दूसरे को ये बैकअप बना देता है। बैकअप मीन कि ये जो राउट है ये यूज नहीं हो रहा होगा, यूज जो हो रहा होगा वो सिर्फ ये वाला राउट हो रहा होगा। यानी कि राउटिंग टेबल के अंदर, सॉरी आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ, मैंने पहले आपको ये कहा कि ये राउटिंग टेबल के अंदर दोनों राउट इंस्टॉल करता है। सॉरी, ये राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल नहीं करता, ये अपने देयर इज अनदर टेबल जो EIGRP यूज करता है कॉल्ड टोपोलॉजी टेबल। तो ये अपने टोपोलॉजी टेबल के अंदर ये दोनों राउट्स को रख लेता है कि भाई ये जो राउट है ये दो डेस्टिनेशन के जरिए मैं इस तक पहुंच सकता हूं, एक 10.10.10.2 के जरिए और एक 10.20.20.2 के जरिए। लेकिन राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री जो है वो एक ही होगी। राउटिंग टेबल के अंदर एंट्री सिर्फ होगी फॉर अ प्राइमरी लिंक। सो सिर्फ इस लिंक के जरिए जो वो राउट एडवर्टाइज हो रहा है सिर्फ उसकी एंट्री होगी, सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट की। अब क्या होगा, लेट्स से कि फॉर सम रीजन ये लिंक जो है वो डाउन हो जाता है। अब नॉर्मली क्या होता है बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स में कि अगर प्राइमरी राउट डाउन हो गया तो राउटर ने दोबारा से पूछना शुरू कर दिया अपने नेबर से, ओ भाई मेरे पास ये जो राउट है वो डिसअपीयर हो गया, क्या तुम्हारे पास ये इस राउट तक पहुंचने की कोई जरिया है, कोई तुम्हारे पास राउट एंट्री है इसकी? और फिर वो उसको रिप्लाई आता है सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन EIGRP में ऐसा नहीं होता, इसको प्राइमरी का भी पता है, इसके पास एक बैकअप राउट जो है वो ऑलरेडी इसकी टोपोलॉजी टेबल के अंदर इंस्टॉल है, रेडी टू यूज पड़ा हुआ है। तो जो ही ये राउट, लेट्स से ये लिंक डाउन हो गया, किसी भी वजह से ये राउटिंग टेबल से डिलीट हो जाता है, फौरन ही विद इन मिली सेकेंड्स ये राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और फास्टेस्ट आई बिलीव जो ये टेस्ट किया गया है दैट्स समथिंग लाइक 200 मिलीसेकंड। 200 मिलीसेकंड में तो हमारी वॉइस कॉल में भी पता नहीं चलता, वो भी 150 मिलीसेकंड का डिले जो है वो बर्दाश्त कर लेती है। तो अगर आप वॉइस कॉल पे भी हो और अगर यहाँ पे ये लिंक डाउन हो जाए फॉर सम रीजन तो इवन वॉइस कॉल में भी वो थोड़ी सी एक ब्लिप होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। सो द कन्वर्जेंस टाइम इज वेरी वेरी फास्ट और ये EIGRP का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि EIGRP जो कन्वर्जेंस टाइम देता है नेटवर्क के अंदर वो बहुत ही ज्यादा फास्ट देता है। और उसकी रीजन ये है कि उसके पास एक प्राइमरी राउट की एंट्री होती है उसकी टोपोलॉजी टेबल के अंदर और उसके पास एक सेकेंडरी एक बैकअप राउट की एंट्री भी उसके टोपोलॉजी टेबल के अंदर होती है। तो जो ही प्राइमरी राउट जो है वो राउटिंग टेबल से राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस से डिलीट हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से वो रीचेबल नहीं होता, फॉरन विद इन मिली सेकेंड बैकअप राउट उसके राउटिंग टेबल के अंदर आ जाता है। सो दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट जिसके लिए हम EIGRP या एडवांस डिस्टेंस वेक्टर
जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो यूज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास EIGRP के जो टाइमर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि बाय डिफॉल्ट एक तो हमने डिस्कस किया कि भाई प्राइमरी और बैकअप राउट उसके पास होते हैं। दूसरे इटसेल्फ जो उसके हेलो टाइमर्स हैं बाय डिफॉल्ट दैट्स 5 सेकंड, तो वो बहुत ही ज्यादा क्विकर होते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बेटर तरीके से ट्यून किया जा सकता है रादर देन रिप। सो रिप से कई बेहतर इसके टाइमर्स को हम ट्यून कर सकते हैं और हमारी कन्वर्जेंस जो है वो नेटवर्क के अंदर बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत से लोग पूछेंगे व्हाट इज कन्वर्जेंस। सो कन्वर्जेंस इज द सेम प्रोसेस जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक राउटर के पास एक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए दो डिफरेंट पाथ्स हैं, लेकिन राउटिंग टेबल में उसके पास एक ही पाथ रहेगा। लेट्स से ये प्राइमरी पाथ है, ये बैकअप पाथ है। फॉर एनी रीजन ये लिंक जो है अगर डाउन हो जाता है या किसी वजह से इस ये राउटर जो है वो इस लिंक को यूज नहीं कर पाता, तो जितना टाइम राउटर को लगेगा टू स्विच द ट्रैफिक टुवर्ड्स दिस लिंक, दैट्स द कन्वर्जेंस टाइम, वो हमारा कन्वर्जेंस टाइम है। उसके बाद हमारे पास जो EIGRP का बेनिफिट है वो है ट्रिगर्ड अपडेट्स। अनलाइक रिप में क्या होता है कि राउटर अपने नेबर के साथ हर 30 सेकंड में पूरे का पूरा राउटिंग टेबल शेयर कर लेता है, हर 30 सेकंड में पूरे का पूरा राउटिंग टेबल शेयर करता है, फिर हर 30 सेकंड में पूरा राउटिंग टेबल विच कैन कंज्यूम अगेन। अगर आपके पास बैंडविड्थ की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है तो आप नहीं चाहोगे कि हर 30 सेकंड में पूरे का पूरा राउटिंग टेबल, डोंट नो जितना भी राउटिंग टेबल बड़ा है तो वो आपकी बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहा है। EIGRP में ऐसा नहीं होता। EIGRP क्या करता है, EIGRP नेबर फॉर्म करता है। अगेन नेबर का पूरा फॉर्मिंग का प्रोसेस अगेन अहेड कि हम वो कैसे फॉर्म करते हैं, विल लुक अहेड, हम आगे आके देखेंगे। बट EIGRP नेबर फॉर्म करके all it does is sends hello packets. It use something called hello protocol actually. तो ये hello पैकेट जो है ये यूज करता है, हेलो प्रोटोकॉल को यूज करके देखता है कि मेरा नेबर जो है वो अप है या नहीं। ये हेलो अपने नेबर को भेजता है, इसका नेबर इसको हेलो भेजता है, जस्ट टू आस्क यू आर यू देयर, आर यू देयर, आर यू देयर, दैट्स इट, सिंपल। लेकिन जो पहले नेबर फॉर्मिंग का प्रोसेस इन टोटल जो हो चुका होता है, दैट्स इट, वो एक ही दफा होता है। उसके बाद लेट्स से इस राउटर के आगे इसके पीछे साथ जो है डिफरेंट राउटर्स अटैच थे, लेट्स से फॉर सम रीजन ये लिंक डाउन हुआ किसी भी रीजन से। जो ये लिंक डाउन हुआ इस राउटर ने इसको नोटिफाई किया, इसको अपडेट भेजी कि भी मेरे पास ये फलां लिंक डाउन हो गया है। इस राउटर ने अपने अंदर अपना जो राउटिंग टेबल है उस हिसाब से एडजस्ट कर लिया। सो ट्रिगर्ड अपडेट्स, जब भी राउटिंग टेबल के अंदर कोई चेंज होगी तभी अपडेट्स उसके नेबर तक जाएंगी, उसके बगैर अपडेट्स ट्रांसफर नहीं होंगी, विच इज वेरी वेरी गुड कि हम बैंडविड्थ को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। उसके अलावा वेरी फ्लेक्सिबल इन समराइजेशन, हम किसी भी लिंक के ऊपर जाके जो है वो समराइजेशन कर सकते हैं, अनलाइक OSPF, ना कि OSPF की तरह जहां पे हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं और हम सिर्फ जो उनके बॉर्डर राउटर्स होते हैं वहां पे समराइजेशन कर सकते हैं। तो EIGRP में ऐसा नहीं है, हम किसी भी लिंक के ऊपर इंटरफेस के अंदर जाके हम समराइजेशन को ऑन कर सकते हैं, हम उसकी समराइजेशन की कमांड देके हम किसी भी नेटवर्क को समराइज कर सकते हैं। Another great benefit of EIGRP, unequal cost load balancing, meaning let's say कि मेरे पास कुछ इस तरह से टोपोलॉजी है, मेरे पास एक लिंक जो है वो है 500K का और एक जो है वो है 100 किलोबिट का। मैं चाह रहा हूं कि मैं इन दोनों राउट्स को यूज करूं, मेरे ये दोनों राउट्स राउटिंग टेबल के अंदर आए। टोपोलॉजी टेबल में तो ये दोनों राउट होंगे ही, अगेन जो क्राइटेरिया एक उसने मीट करना होता है बैकअप राउट ने, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई वो क्राइटेरिया क्या है। और राउट मैं चाह रहा हूं कि ये दोनों राउट्स राउटिंग टेबल के अंदर आए, तो ऑब्वियसली उस राउटिंग टेबल के लाने के लिए भी उस राउटिंग टेबल के अंदर लाने के लिए भी उस पर्टिकुलर राउट को एक
सर्टेन क्राइटेरिया उसको मीट करना पड़ता है। बट लेट्स से हमने सारे क्राइटेरिया मीट कर लिए, इस राउट के अंदर दोनों एंट्रीज हैं इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ये एंट्री भी है और ये एंट्री भी है। अब मेरे पास दो एंट्री, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, यानी कि ये दो पैकेट इस तरफ भेज देगा, दो पैकेट इस तरफ भेज देगा। अब मैं ये नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूं नहीं यार, मेरे पास यहाँ पे 500 किलोबिट का लिंक है, ये 100 किलोबिट का है, मैं दो पैकेट यहां पे भेजूं लेकिन सिर्फ एक पैकेट यहां पे भेजूं। सो दिस इज व्हाट EIGRP कैन डू, कि EIGRP को आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि EIGRP इस तरफ दो पैकेट भेजेगा, फिर इस तरफ एक पैकेट भेजेगा, फिर इस तरफ दो पैकेट और इस तरफ एक पैकेट। दिस इज व्हाट्स कॉल्ड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, which we will discuss later through in this series कि ये कैसे होता है और इसके लिए क्या क्राइटेरियाज क्या हैं, कौन से क्राइटेरियाज इसको मीट करने पड़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास EIGRP मेट्रिक कैलकुलेशन थ्रू के वैल्यूज। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होती है कि के वैल्यू, के इज अ मैट्रिक, EIGRP का मैट्रिक है वो तो के वैल्यू है। नो नो नो, रॉन्ग। के वैल्यू is not the metric of EIGRP। के वैल्यू EIGRP की मेट्रिक कैलकुलेशन के अंदर यूज होती है, इटसेल्फ वो मेट्रिक नहीं होती। अब EIGRP के मेट्रिक में there are 6 different things: bandwidth, delay, reliability, load, MTU and hop count। जिन्होंने ये 6 डिफरेंट मैट्रिक्स कैलकुलेशन में ये 6 डिफरेंट चीजें, नहीं सॉरी डोंट वरी, विल कम टू दैट कि ये 6 चीजें कैसे होती हैं। अब इस मैट्रिक के अंदर देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स वी हैव। वन ऑफ देम इज वेक्टर मैट्रिक। तो ये सारे के सारे जितने भी 6 के 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स मिलके एक मैट्रिक कैलकुलेशन में जो आपका एक पूरा मैट्रिक बनता है, तो इन सबको मिला के व्हाट वी कॉल इज अ वेक्टर मैट्रिक। व्हाट डू आई मीन बाय वेक्टर मैट्रिक? वेक्टर मैट्रिक वो होता है जो सिर्फ जब नेबर फॉर्मिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक्त ये वेक्टर मैट्रिक यूज हो रहा होता है और आपस में दोनों राउटर्स एक दूसरे से ये एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो ये राउटर इसको बताता है अपना बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU, हॉप काउंट, ये सारी चीजें इस राउटर को बताता है और इसी तरह ये राउटर जो है वो ये सारी चीजें इस राउटर के साथ शेयर करता है। सो वी हैव 2 डिफरेंट पार्ट्स इन दिस metric calculation process। one is a vector metric जो कि हमने अभी देखा, and second one is called composite metric। composite metric क्या होता है कि जो actual metric calculation के अंदर हिस्सा लेते हैं। so we have 4 of these things: bandwidth, delay, रिलायबिलिटी और लोड, जो एक्चुअल मैट्रिक कैलकुलेशन जब हो रही होती है तो उसके अंदर ये हिस्सा लेते हैं। MTU बाय मैट्रिक के अंदर बाय डिफॉल्ट हिस्सा नहीं ले रहा होता। MTU क्या मैट्रिक से जो है वो कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं, बट कहां वो हम यूज करते हैं वो हम देखते हैं। MTU इज अ टाई ब्रेकर। सो अगर हमारे पास एक राउटर को 2 डिफरेंट पाथ से एक मैट्रिक मिल रहा है, वो मैट्रिक एग्जैक्टली सेम आ रहा है यूजिंग बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी एंड लोड, तो हम किस चीज को यूज करेंगे? हम अपना टाई ब्रेकर यूज करेंगे विच इज MTU। तो इटसेल्फ एक वो मैट्रिक की कैलकुलेशन के अंदर हम MTU को यूज नहीं करते। इवन बाय डिफॉल्ट हम सिर्फ 2 चीजों को यूज करते हैं अपनी मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर। Let me just erase this slide, just clean it up a bit। हम जो अपनी मैट्रिक की कैलकुलेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले को यूज करते हैं उसकी कैलकुलेशन के अंदर। लेट्स पुट इट दिस वे, मैं कहता हूं कि ये जो
बैंडविड्थ और डिले है, दिस इज अ हार्ड वैल्यूज, और रिलायबिलिटी और लोड जो है ये है सॉफ्ट वैल्यूज। वो किस तरह से? बैंडविड्थ और डिले इज समथिंग दैट यू कॉन्फ़िगर अंडर द इंटरफेस। आप इंटरफेस के अंदर जाते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/0, आप टाइप करते हैं बैंडविड्थ 500 किलोबिट पर सेकेंड, आप टाइप करते हैं डिले, जो भी आपने डिले देना है 50 वट जो भी आपने देना है। जबकि रिलायबिलिटी और लोड जो है वो सिर्फ कम्युनिकेट होते हैं, वो सिर्फ मेजर्ड हो रहे होते हैं ऑन द इंटरफेस लेवल। तो अगर मैं शो इंटरफेस की कमांड देखता हूं, शो इंटरफेस सीरियल 0/0 की कमांड देता हूं अगर राउटर के अंदर, तो मुझे बैंडविड्थ तो डिले तो मिलेगा ही, उसके अलावा मुझे रिलायबिलिटी भी मिलेगी। रिलायबिलिटी होती क्या है? रिलायबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ एरर चेकिंग्स के जो मैं डाटा भेज रहा हूं अपने नेबर को, क्या वो उसे एग्जैक्टली सेम तरीके से सही तरह से मिल रहा है, कोई एरर तो रिसीव नहीं हो रहा। दैट्स व्हाट रिलायबिलिटी इज। और ये होता है ओवर द काउंट ऑफ 0 to 255, और एग्जैक्टली सेम थिंग लोड भी मेजर्ड हो रही होती है। इसका मेजर्ड वैल्यू, कन्फिगर्ड वैल्यू नहीं होती, मेजर्ड वैल्यू होती है बिटवीन 0 to 255 के भी इंटरफेस के ऊपर लोड कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा वो इंटरफेस यूज हो रहा है। अगर ये 500 किलोबिट पर सेकंड का लिंक है और हम 400 या 450 किलोबिट पर सेकंड जो है उसे कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे इंटरफेस के ऊपर लोड जो है वो बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि आपका ये जो इंटरफेस है की कमांड अगर आप देंगे तो लोड उसका आपको 200 या 220 इस तरह से कुछ दिखाएगा, अगर आप 500 किलोबिट के लिंक पर इतनी बैंडविड्थ जो है कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका इंटरफेस जो है वो उस पर लोड बहुत ज्यादा है। अब ये जो वैल्यूज हैं रिलायबिलिटी और लोड, क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यूज हैं तो ये तो कॉन्स्टेंटली चेंज होती होंगी। कभी आपके नेटवर्क पे लोड है, कभी आपके नेटवर्क पे लोड नहीं है, कभी रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, कभी रिलायबिलिटी हाई है, कभी लो है। तो उस तरीके से अगर हम इन दो चीजों के ऊपर रिलाय करें, रिलायबिलिटी और लोड के ऊपर अपने मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए, तो जब भी लोड चेंज होगा, जब भी रिलायबिलिटी चेंज होगी, हमारा नेबर जो है वो डाउन होगा और फिर उसके बाद उसे रीसिंक करना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपना मैट्रिक दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। दैट्स वाई जो लोड और रिलायबिलिटी है, सो रिलायबिलिटी और लोड ये सिर्फ उसी वक्त कम्युनिकेट होता है नेबर फॉर्मिंग के वक्त। सो नेबर फॉर्मिंग, I should say communicated only when neighbor forming। एग्जैक्टली सेम हमारे पास लोड भी, कि ये सिर्फ उसी वक्त कम्युनिकेट होता है नेबर तक जब नेबर फॉर्म हो रहा होता है कि भाई ये मेरी रिलायबिलिटी है, ये मेरा लोड है। अब बैंडविड्थ और डिले, क्योंकि ये हार्ड वैल्यूज हैं, दैट्स वाई जब भी बैंडविड्थ के अंदर चेंज होगा, जब भी डिले के अंदर चेंज होगा, आपका नेबर जो है वो रीसिंक होगा, उसके इस्टेब्लिश होगा, और उसके बाद जो भी वो कैलकुलेट करेगा दोबारा से अपना मैट्रिक, और मैट्रिक वैल्यूज जो भी आपके पास आएंगी उस पर्टिकुलर राउट की, वो आपके पास आएंगी। तो इस तरह से ये हमारे पास एक दो जो हमारे पास बैंडविड्थ और डिले जो है वो हार्ड वैल्यूज, और रिलायबिलिटी और लोड दोज आर सॉफ्ट वैल्यूज। अब जैसा कि हमें पता है कि हम इंटरफेस के अंदर हम EIGRP के अंदर ट्रिगर्ड अपडेट्स को यूज करते हैं। तो जब भी हम डिले और बैंडविड्थ की वैल्यू चेंज करेंगे, ट्रिगर्ड अपडेट्स जो है नेबर को जाएंगी, और उस ट्रिगर्ड अपडेट के अंदर हम इन सारी चीजों को मेंशन करेंगे, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड और MTU को। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड फाइनली हमारे पास है हॉप काउंट। तो हॉप काउंट इज लास्ट रिजॉर्ट फॉर लूप प्रिवेंशन, ताकि वो अगर एक राउटर के पास दो डिफरेंट राउट्स हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो दोनों को नहीं यूज करेगा, बिकॉज इट कैन क्रिएट लूप।
तो वो क्या करेगा, अगर हर चीज एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम तरीके से मैच हो रही है, उसकी कैलकुलेशन जो है, क्योंकि बड़ा रेयर होता है कि आपकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम आ रही हो, बिकॉज हम जब EIGRP अपने नेटवर्क के अंदर यूज कर रहे होते हैं तो वी पुट आवर डिजायर्ड डिले वैल्यूज, आवर डिजायर्ड बैंडविड्थ वैल्यूज, तो आपका मैट्रिक की कैलकुलेशन वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे डिफर कर रही होगी। तो लेकिन फिर भी फॉर एनी रीजन अगर कुछ भी करके अगर आपकी बैंड जो मैट्रिक की वैल्यू है वो सेम आ रही है, तो ऑन द लॉस्ट रिजॉर्ट लूप प्रिवेंशन के लिए हम जो यूज करेंगे दैट्स हॉप काउंट। So that's why it doesn't use on metric calculation, लेकिन it is one of the thing in metric के अगर ये सारी चीजें मैच हो रही हो, सेम आ रही हो, तो फिर इन दी एंड क्या यूज होगा। अब जब EIGRP की मैट्रिक की कैलकुलेशन करते हैं, तो इसकी मैट्रिक की कैलकुलेशन का जो एग्जैक्ट पूरा फॉर्मूला है, उसके अंदर हम यूज समथिंग कॉल्ड के वैल्यूज। अब ये जो हमने 6 चीजें दी हैं, बट आई शुड से ये जो कंपोजिट मैट्रिक है, जो टॉप 4 पॉइंट्स हैं जो हमारे पास, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी एंड लोड, उनकी के वैल्यूज कुछ इस तरह से हैं। बैंडविड्थ इज K1 और उसकी वैल्यू है 1, डिले जो है वो है K3 और उसकी भी वैल्यू है 1, बाय डिफॉल्ट है, ये वैल्यू चेंजेबल है, आप कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर जाके इनको चेंज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी इज K4 एंड K5 और उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 0, और लोड K2 और उसकी वैल्यू है बाय डिफॉल्ट 0। अब इसका जो पूरा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, मैं आई वोंट गो इनटू दैट, वो नहीं मैं दिखाना चाह रहा आपका, बिकॉज वो इतना लेंथी फॉर्मूला है, बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूज करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो उसके उस फॉर्मूले में बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन आती है, भी K4 मल्टीप्लाई बाय दिस 255 एंड दिस इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट सम मल्टीप्लीकेशन हैपन, बट बहुत सारी वैल्यूज, क्योंकि हमारे पास कुछ के वैल्यूज जो हैं उनकी वैल्यू जो है वो 0 है, इसलिए जब 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है, तो इसलिए बहुत सारी चीजें उस फॉर्मूले के अंदर बाय डिफॉल्ट हमें नहीं चाहिए। तो मैं आपको जो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो एक्चुअल स्मॉलेस्ट वर्जन है, जो आप अंडरस्टैंड कर सके, मैं वही आपको दिखाऊंगा, विच इज 256 मल्टीप्लाई बाय स्लोएस्ट बैंडविड्थ इन द पाथ प्लस डिले ऑफ ऑल द लिंक्स इन द पाथ। और इसमें जो बैंडविड्थ है, जो स्लोएस्ट बैंडविड्थ, वो भी आपने 10 टू पावर 7 डिवाइडेड बाय स्लोएस्ट बैंडविड्थ इन द पाथ करनी है, और जो डिले आप यूज कर रहे हैं दैट हैज टू बी इन मिलीसेकंड। तो व्हाट डू आई मीन बाय ऑल ऑफ दिस, लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरह से टोपोलॉजी है, सो व्हाट वी हैव, हमारे पास यहां पे जो बैंडविड्थ यूज हो रही है वो है 1000, 1000, 1500 और यहां पे हम यूज कर रहे हैं 650। अब बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए क्या होता है कि अब इस राउटर के लिए जो बैंडविड्थ आप लेंगे वो इस पर्टिकुलर इंटरफेस की लेंगे, यहां पे इस पर्टिकुलर इंटरफेस की, यहां पे इस इंटरफेस की और यहां पे इस इंटरफेस की। इन इंटरफेस की बैंडविड्थ काउंट नहीं की जाती मैट्रिक कैलकुलेशन के अंदर, यानी कि कह सकते हैं कि जो इनपुट इंटरफेस है, जहां पे ट्रैफिक जिस इंटरफेस के जरिए एंटर हो रही है, वो उस इंटरफेस की बैंडविड्थ आपने लेनी है। अब इस पर्टिकुलर राउट की मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला तो आ गया। अब हमें यहाँ पे एक वैल्यू तो मिल गई हमारे फॉर्मूले के अंदर जो कि है बैंडविड्थ। अब हमें चाहिए डिले। तो डिले में क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे डिले है 500, यहाँ पे है हमारे पास
400, यहाँ पे है 300, यहाँ पे है 200. So let's put the formula together. It'll be 256 multiplied by slowest bandwidth in the path. Slowest bandwidth क्या है यहाँ पे 650. लेकिन बैंडविड्थ में भी हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लेना है. सो 10 to power 7 divided by 650 plus delay of all the links in the path. तो डिले कितना है टुगेदर 200 plus 300 500 plus 400 900 plus 500 1400. So this is what we have as a whole formula. So let's do a calculation. Let's do 10 टू पावर 7 जो कि हमारे पास ये वैल्यू आएगी. इसको हम डिवाइड करते हैं. डिवाइडेड बाय 650 इक्वल्स 15384. So what we have here is 256 multiplied by 15384 plus 1400. अब हम इसकी पूरी निकाल के देखते हैं वैल्यू क्या आती है हमारे पास. ये हमारे पास 256 है. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. मैं पहले 15384 को प्लस करता हूँ 1400 से और फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसको मल्टीप्लाई करूंगा 256 से. तो दैट कम्स 4296704. सो ये हमारे पास वैल्यू आती है 4296704. ये हमारे पास इस राउट की मेट्रिक वैल्यू होगी. सो या क्वाइट बिग वैल्यू, बट क्योंकि हमारे पास ये जो लिंक हैं ये बहुत ही हमारे पास स्मॉलर वैल्यू के लिंक हैं. बट अगर आपके पास यही लिंक ज्यादा बड़े लिंक होते हैं, बड़े वैल्यू के अंदर होते हैं, इमेजिन कि आप इसको डिवाइड कर रहे हो 10 to power 7 के साथ, तो अगर यहाँ पे वैल्यू बड़ी होगी तो आपका आंसर जो है वो छोटा आएगा. और जब आप छोटे आंसर को इस ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक वैल्यू भी कम आएगी. तो ये हमारे पास है पूरी मैट्रिक वैल्यू की कैलकुलेशन. अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है. सो लेट्स से बैंडविड्थ जो है हमारे पास उस पूरे पाथ में जो हम लोएस्ट बैंडविड्थ यूज कर रहे थे विच वाज 650. और डिले वो मैंने स्लाइड ही डिलीट कर दी. डिले हम कितना यूज कर रहे थे, जितना भी हम जो हमारे पास वो टोटल उस पूरी टोपोलॉजी में डिले था. लेट्स डू इट अगेन. So 500 था, यहाँ पे 400 था, यहाँ पे 300 था और यहाँ पे 200 था. तो 5 5 और 4 9 और 14. तो डिले हमारे पास जो यूज होगा वो होगा 1400. एड अप करेंगे आप सारा का सारा डिले जो पूरे पाथ में यूज हो रहा है. उसके बाद हमारे पास लेट्स से कि हम रिलायबिलिटी यूज करते हैं, क्योंकि अब जब भी हम ट्रिगर्ड अपडेट भेजेंगे तो उसके अंदर रिलायबिलिटी की हम कौन सी वैल्यू भेजेंगे, किस इंटरफेस के रिलायबिलिटी वैल्यू भेजेंगे. सो रिलायबिलिटी वो हम भेजेंगे लोएस्ट इन द पाथ.
इन द पाथ। सो जो भी जिस भी पाथ पे कम रिलायबिलिटी होगी जिस भी इंटरफेस पे, वो हम अपने ट्रिगर्ड अपडेट के अंदर भेजेंगे। फिर हमारे पास है लोड, एंड लोड इज हाईएस्ट इन द पाथ। हम अपनी यूज करेंगे मैट्रिक कैलकुलेशन में, हाईएस्ट इन द पाथ। और फिर हमारे पास है MTU, वो भी होगा लोएस्ट इन द पाथ। एंड देन फाइनली जो हमारे पास लास्ट रिजॉर्ट है फॉर लूप प्रिवेंशन कॉल्ड हॉप काउंट। सो हॉप काउंट हमारे पास, वो हमें पता है कि जितने भी हॉप्स हैं वो हम काउंट करेंगे। सो काउंट ऑल द हॉप्स इन द पाथ। सो हम उसको पूरा काउंट करके जो भी हमारे पास लोएस्ट वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, बाय डिफॉल्ट, जस्ट टू मेंशन इट हियर, बाय डिफॉल्ट जो हॉप काउंट है, EIGRP will only send the update 100 hops away। so अगर आपका नेटवर्क जो है वो 100 से ज्यादा है, तो 100 के बाद जितने भी हॉप्स हैं वहां तक EIGRP की अपडेट जो है वो नहीं मिलेगी। बट 100 से नीचे नीचे जो जितने भी हॉप्स आपके नेटवर्क में आएंगे, उन सारों को EIGRP की ट्रिगर्ड अपडेट्स मिलेंगी। 100 के बाद आपको फिर वो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो हॉप काउंट ऑफ EIGRP इज 100, तो वो 100 तक आप EIGRP को एक्सपैंड कर सकते हो, आपकी जो बाउंड्री है ऑफ दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। सो दैट इज इट। हमारे आज के लेक्चर में आप काफी ज्यादा, आई होप, कंफ्यूज ना हुए हो। आपकी हालत कुछ इस तरह से ना होगी हो कि भाई अब ये बैंडविड्थ क्या है और ये मैट्रिक कैलकुलेशन क्या है और ये हॉप काउंट क्या है, वो EIGRP का फार्मूला क्या था। आपको अगर नहीं समझ आई चीजें, आई वुड रिकमेंड फॉर यू टू गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन और इन चीजों को रिमाइंड करने की कोशिश करें। आई डाउट इट कि आपको ये कैलकुलेशंस रियल वर्ल्ड में दोबारा से आपको करनी पड़े, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे जो फॉर्मूलेस हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। सो रियल वर्ल्ड में आपको ये फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थियोरेटिकली टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सारी चीजों को आपस में कैसे जोड़ते हैं और वो पूरी एक मेट्रिक कैलकुलेशन वो कैसे होती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेक्चर के बारे में जरूर बताइएगा, कमेंट कर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं ऑन फोरम ऑन फेसबुक पेज ऑफ उर्दू IT अकेडमी, या आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं ऑन usman@urduitacademy.com के ऊपर। और दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।